नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। अक्सर मेरे मन में एक सवाल आता है कि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों के पास क्या कानून की अलग अलग किताबें होती हैं? वरना क्या कारण है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में पलट जाता है और हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है? ताजा मामला मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल विस्फोट का है। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को पश्चिम रेलवे की लोकल के 7 डब्बों में हुए बम धमाकों की भवाए याद 19 साल बाद हाई कोर्ट के फैसले ने फिर से ताजा कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने ये अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये लोग किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं हैं तो इन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इन सभी 12 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने 2015 में दोषी ठहराया था। इनमें से 5 को फांसी और 7 को तब उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक आरोपी कमाल अहमद अंसारी की 2021 में कोविड की वजह से मौत हो गई थी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की एक लोकल ट्रेन के 7 कोचों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 189 यात्रियों की मौत हुई थी और करीब 824 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि ट्रेन के डब्बे तक फट गए थे, यात्रियों के शरीर टुकड़ों टुकड़ों में कट गए थे। तब इस घटना में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया था। फिर एटीएस ने मामले की जांच की और मकोका और यूएपीए जैसी कड़ी धाराओं में 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 15 अन्य फरार बताए गए। इनमें से कुछ लोगों के पाकिस्तान में होने की बात कही गई। लंबी जांच चली, फिर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। निचली अदालत ने इन्हें दोषी माना और सजा दी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी बताकर इन सभी को रिहा करने का आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि हम इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। यानी अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा और वहां क्या निर्णय होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक सवाल तो बना हुआ ही है कि आखिर मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट किसने किए थे? भारत की न्याय व्यवस्था की खूबसूरती देखिए कि ये फैसला 19 साल बाद आया है और अभी आगे सुप्रीम कोर्ट में कितने वर्ष लगेंगे ये बात क्या किसी को पता है? भारत की न्याय प्रणाली के अंदर मैं लगातार एक सवाल हमेशा उठाता रहा हूं कि आखिर हमारे देश की त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था के जजों के पास क्या वाकई कानून की अलग अलग किताबें होती हैं? इस सवाल का जवाब अब मिलना बहुत जरूरी है। साथ ही सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि यदि ये सभी लोग निर्दोष हैं तो उस मुंबई लोकल ट्रेन में वो सीरियल ब्लास्ट आखिर किसने किए थे? तो क्या ये मान लिया जाए कि किसी भूत प्रेत जैसी चीज ने आकर के ये बम ब्लास्ट किए थे जिसमें इतने लोगों की जानें गई थी? क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये लोग तो बिल्कुल निर्दोष माने गए हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये तो अभी थोड़े वक्त बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये बात कही ही जा सकती है कि इतनी लंबी चली जांच, उसके बाद कोर्ट में इतने लंबे समय तक ये केस चला, उसके बाद इन लोगों को सजा सुनाई गई और इतने लंबी जद्दोजहद के बाद, इतनी लंबी सुनवाई के बाद, इतनी लंबी बाकी चीजें बहस वगैरह के बाद अब हाई कोर्ट ने इन सभी को अचानक से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। अब देखना यह है कि जो सबूत निचली अदालत ने मानते हुए इन लोगों को सजा सुनाई थी और जिन सबूतों को
हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान नहीं माना, तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट उन सबूतों के बारे में क्या करता है? क्या ये लोग हमेशा के लिए बरी हो गए हैं, या फिर इन लोगों को दोबारा से कानून के दायरे में लाकर इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए इन्हें सजा दी जाएगी? तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।